बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, पंजाब की तारीख का एक बहुत बड़ा और बहुत ही ख़तरनाक गैंग गुलफाम शाह गैंग, इस हवाले से मैं 2-3 व्लॉग पहले भी कर चुका हुआ हूँ कि ये गैंग कितना ख़तरनाक था। इस गैंग के 6 भाई किस तरह से पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं। अब तक इस गैंग के कोई 18 से 20 अरकान जो हैं वो सीसीडी के हाथों मुकाबले में मारे जा चुके हैं। अभी एक ताज़ा तरीन वाक़या जो है कोई जो इस गैंग के हवाले से 2 रोज़ पहले एक पुलिस मुकाबला इस्लामपुरा के इलाके में होता है और इस गैंग का इंतहाई ख़तरनाक खौफनाक शूटर नदीम तबरेज़ उर्फ छोटा पठान के नाम से जो मशहूर था, वो सीसीडी के हाथों मारा जाता है। इस मुकाबले की एक जो दिलचस्प बात यह है कि जब सीसीडी इसकी गिरफ़्तारी के लिए रेड करती है तो इसका ये अपने घर में कैद होता है और घर में मौजूद होता है। इनका फायरिंग का तबादला होता है और उस फायरिंग के तबादले के दौरान, यानी कि पुलिस मुकाबले के दौरान, ये अपना एक वीडियो पैगाम जो है वो अपलोड करता है और उसको सोशल मीडिया पर डाल देता है। ये छोटा पठान जो है इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई खौफनाक शूटर था। इसके ख़िलाफ़ कोई 70-80 से ज़ायद मुकदमात जो थे वो दर्ज थे, लेकिन डिटेल जो थी वो पुलिस के पास मौजूद नहीं थी, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि ये अफ़गानी पठान है और इसका आईडी कार्ड जो है वो भी नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से इसका रिकॉर्ड जो है वो हासिल करने में या मुरतब करने में उन्हें दुश्वारी का सामना है। तो इस मुकाबले के में उसने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो भी अपलोड की है और लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है पुलिस मुकाबले में मारा गया और इसकी बीवी जो है वो अभी तक पुलिस की ज़ेरे हिरासत है। पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है। इस गैंग के अभी भी 4 से 5 ख़तरनाक शूटर जो हैं, मेंबरान जो हैं वो मफरूर हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। ज़राए का ये कहना है कि जो छोटा पठान की बीवी पकड़ी गई है, उसकी निशानदही पर इनके जो बाकी मफरूर साथी हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो चलते हैं तफसीलात की जानिब। छोटा पठान, इसका असल नाम नदीम तबरेज़ था। ये अफ़गानी पठान था और ये बहुत छोटी उम्र में ही जो है फैसलाबाद में आकर रिहाइश इख्तियार करता है और गुलफाम शाह गैंग, गुलफाम उर्फ गुलफामी शाह और इसके जो भाई हसनैन, वकास वगैरह थे, उमर वगैरह थे, ये उनके साथ गैंग में शामिल हो जाता है। ये साल हा साल से उनके लिए काम करता है और इस गैंग के लिए इसने बहुत से लोगों को कत्ल भी किया। गुलफाम शाह और उसके भाइयों के कहने पर वारदातों के दौरान कई कत्ल किए, डकैती, चोरी, अगवा बराए तवान की बेशुमार वारदातों में ये मुलव्वस था। आज से तकरीबन कोई कह लें कि कोई 3-1 माह पहले की बात है। 3 माह पहले गुलफाम शाह गैंग जो था वो फैसलाबाद से इसका ताल्लुक़ था और इंतहाई मुतहर्रिक था ये जुराइम की अपनी कार्रवाइयों में। और इसके अगर इसकी थोड़ी सी आपको मैं माजी में लेके जाऊं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊं तो गुलफाम शाह गैंग का जो असल सरगना था, वकास उसका नाम था, इस गैंग का सबसे बड़ा भाई था। वो पुलिस के हाथों मुकाबले में मारा जाता है और उस मुकाबले के बाद ये गुलफाम शाह और इसके दीगर भाई जो हैं और साथी जो हैं वो उस वकास की कब्र के ऊपर फातिहा के लिए जाते हैं, वहाँ पर कसम खाते हैं और एक वीडियो बनाते हैं असला हाथ में पकड़ के और कसम खाते हैं कि हम अपने गैंग के जो हमारा लीडर था वकास शाह, उसकी मौत का, उसके मुकाबले का बदला पुलिस अफसरान से लेंगे और पुलिस को ललकारते भी हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी जो है वो जान लेकर अपना बदला लेंगे। तो इस हवाले से जब वो सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर उसके बाद जो है पुलिस, ख़ासकर सीसीडी, तब तक सीसीडी का क़याम हो चुका था और सीसीडी वाले जो हैं इस गैंग के पीछे जो है वो चढ़ाई करते हैं। पुलिस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और मीनवाइल गुलफाम शाह के 4 भाइयों को रहीम यार खां वाली साइड पर वहाँ पर इत्तला मिलती है तो वहाँ मुकाबले में मारे जाते हैं। अब ये उन्हीं दिनों में कुछ 1-1.5 हफ़्ते के दौरान को 12-14 इस गैंग के अरकान का पुलिस सुराग लगाती है सीसीडी और सुराग लगाकर उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा देती है। जब ये 12-14 अरकान इस गैंग के मारे जाते हैं तो उसके बाद कोई 6 ख़तरनाक मेंबरान इस गैंग के जो थे वो बकाया थे, जो कि एक्टिव थे, जिनके ख़िलाफ़ बहुत से संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज थे। उनमें एक ये नदीम तबरेज़ उर्फ छोटा पठान था, फिर उसके बाद एक बड़ा पठान है, एक नज़ाकत शाह उर्फ सनाउल्लाह मौलवी है, एक हसनैन नामी अपना शख्स है और एक मुस्तफ़ा उर्फ धक्कड़ शाह।
ये अभी तक ताहल मफरूर थे। इनके लिए पुलिस जो है वो काफ़ी कोशिशें कर रही थी। कोई तकरीबन 1 माह पहले सीसीडी चुंग ने हसनैन को की इतला मिलने पर उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया। अब जो बाकी पीछे लोग रह गए थे, बड़ा पठान, नज़ाकत शाह उर्फ सनाउल्लाह मौलवी, मुस्तफ़ा उर्फ धक्कड़ शाह, इनके ख़िलाफ़ जो था वो सीसीडी जो थी वो इनकी तलाश में थी। इनकी मुखबरी के लिए अपने मुखबरों को उन्होंने एक्टिव किया हुआ था। अब 2 रोज़ पहले सीसीडी सदर डिवीज़न जो थी उसको इतला मिलती है कि छोटा पठान जो है वो इस्लामपुरा के इलाके में उसने अपनी बीवी के साथ रिहाइश रखी हुई है और वो अपना खुफिया तरीके से वहाँ पर रह रहा है। बहुत ही कम उसका निकलना है, अंदर बाहर आना जाना। लेकिन वो और उसके बाकी के मफरूर 4 साथी जो हैं वो आपस में राब्ते में हैं। अच्छा, ये जो 5 लोग मफरूर थे, हसनैन जो मारा गया सीसीडी चुंग के हाथों, इससे कबल ये 5-6 लोग थे जो मफरूर थे। ये आपस में सोशल मीडिया के ज़रिए राब्तों में थे और राब्तों में इनकी आपस में कन्वर्सेशन जो होती थी वो बड़ी ख़तरनाक होती थी, बड़ी खौफनाक कन्वर्सेशन थी। उस कन्वर्सेशन में ये एक दूसरे के साथ जो बातें करते थे वो ये हुआ करती थी कि हमारा जो गैंग है उसका ख़ात्मा कर दिया है सीसीडी ने, और ख़ासकर फैसलाबाद के सीसीडी के जो अफसरान हैं उनमें एक अरहम शाह और एक कोई गुराया इंस्पेक्टर, ये दोनों इनके टारगेट पर थे। इनका एम ये था, इनका मकसद ये था कि ये इन्होंने आपस में जो प्लानिंग की थी कि वो इन पुलिस अफसरान को कत्ल करके अपने गैंग के जो अरकान हैं उसका बदला लेंगे। और इनकी प्लानिंग की जो सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो ये थी कि इन पुलिस अफसरान पर खौफ और दहशत जो है वो इस कदर बिठानी है कि इनके कत्ल जो हैं वो इनकी फैमिलीज यानी कि इनके बीवी बच्चों की मौजूदगी में उनके सामने इनको कत्ल करना है। ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। तो वो कामयाब तो नहीं हो सके। अलबत्ता हसनैन की इतला मिलती है 1 माह कबल सीसीडी चुंग को, वो उनके हाथों मारा जाता है। और 2 रोज़ पहले जब छोटा पठान के मुतल्लिक इतला मिलती है तो सीसीडी सदर की टीम जो है वहाँ पर रेड करती है इस्लामपुरा के इलाके में। तकरीबन 2 घंटे तक जो है वहाँ पर इसके घर का मुहासरा जारी रहता है, फायरिंग का तबादला होता है। इसको छोटे पठान को जब पता लगता है कि सीसीडी की टीम उसके घर के बाहर आ गई है और उसको घेरे में ले लिया है तो ये अंदर से फायरिंग कर देता है। जवाब में सीसीडी की टीम भी जो है इस पर फायरिंग करती है और काफ़ी देर तक, तकरीबन 2 घंटे तक ये जो है एपिसोड चला वहाँ पर। और इस दौरान इसने छोटा पठान जो है इसने घर के अंदर से मोबाइल पर एक अपना वीडियो पैगाम भी बनाया और उस वीडियो पैगाम में ये आप सुन भी सकते हैं। ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं छोटा खान हूँ, और मैं गिरफ़्तारी देना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो मुझे मारना चाहते हैं, तो मुझे गिरफ़्तार कर लें, मुझे ना मारा जाए। इस किस्म की ये वीडियो अपलोड करता है, सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत देखी जाती है ये वीडियो। लेकिन उस मुकाबले के दौरान ये पुलिस का और छोटे पठान के दरमियान फायरिंग का तबादला जो है वो जारी रहता है और उस फायरिंग के नतीजे में बिलाखिर छोटा पठान जो है वो कैफ़र किरदार तक पहुँचता है। फिर उसके बाद जो सीसीडी है वो इसके घर की तलाशी लेती है। इसकी बीवी जो है उसको वो हिरासत में ले लेती है और घर से इसका नाजायज़ असलहा और कुछ लूट का सामान जो है वो भी बरामद होता है। अब ज़राए का ये कहना है कि सीसीडी उसकी बीवी से तफ्तीश कर रही है, उससे मालूमात हासिल कर रही है। अब ये अफ़गानी पठान था, इसका कहते हैं शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था, इसका रिकॉर्ड हासिल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सीसीडी का ये दावा है कि 70 से 80 मुकदमात में ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता था और जब से गुलफाम शाह गैंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं उसके बाद से लेके अब तक इसने जो वारदातें की हैं उस बारे में भी तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं और इस हवाले से उसकी बीवी जो है वो सीसीडी को इंफॉर्मेशन फराहम कर रही है। अच्छा, इसके जो बाकी मफरूर साथी हैं, बड़ा पठान, नज़ाकत शाह उर्फ सनाउल्लाह मौलवी और धक्कड़ शाह वगैरह जो हैं, ये भी ताहल मफरूर हैं। सीसीडी उनके भी ताक़ुब में है, उनके भी पीछे है। लेकिन इस दौरान ये सारे आपस में राब्ते में थे, इनके आपस में राब्ते हुआ करते थे, बल्कि छुप छुपा कर ये मुलाकातें भी किया करते थे। अब जो वो मफरूर साथी हैं उनके मुतल्लिक अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं है कि वो लाहौर शहर में ही कहीं रूपोश हैं या किसी दीगर अज़ला में जो हैं या दीगर सूबों में जो हैं वो फ़रार हो चुके हुए हैं। लेकिन उसके छोटे पठान की बीवी का ये कहना है कि ये इनके आपस में राब्ते भी थे और इन्होंने इस दौरान कई वारदातें भी कर रखी हैं और वो वारदातें ही थी जो ये करके अपना जो था गुज़र औक़ात कर रहे थे, अपना रोज़मर्रा के जो ख़र्चे थे वो चला रहे थे। अब
उन मफरूर बाकी मुल्ज़मान जो अभी तक फ़रार हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनके मुतल्लिक़ छोटा पठान की बीवी से मालूमात हासिल की जा रही हैं और सीसीडी की कोशिश ये है कि वो किसी न किसी तरीके से बाकी जो 4-5 शूटर्स रह गए हैं इस गैंग के, उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब उसके लिए कोशिशें जारी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी उनकी कहीं से कोई इत्तला मिले तो उनका भी यही अंजाम हो जो गुलफ़ाम शाह गैंग के बाकी अरकान का अंजाम हुआ है। तो ये गुलफ़ाम शाह गैंग के जो बाकियात हैं बस वो चंद एक रह गई हैं बाकी, और आने वाले दिनों में सीसीडी को बड़ी उम्मीद है, वो बहुत पुरुम्मीद है कि ये बाकी के 4-5 लोग जो बच चुके हुए हैं इस गैंग के, ये भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। उनकी इत्तला भी इंशाल्लाह जल्द सीसीडी को मिल जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।